आओ मिलते हैं इस कॉलोनी में बन रही अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ठरकी वॉचमैन मिश्रा जी। अबे तू क्या देख रहा बे? उस चूतिए को। जी साहब, क्या बात कर रहे हैं? भाभी जी घर पर नहीं है? आपका काम हो जाएगा साहब। आप मुझे बस ये बताइए कि दिन के लिए करूं या रात का भी बंदोबस्त कर दूं साहब? हाँ हाँ वही। रात का आपको मैं सीवी होटल से मंगा दूंगा और दिन का मिलन होटल से। हाँ लास्ट टाइम मैं ही लेकर आया था। हाँ अभी मैं लेकर आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ साहब ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ और अभी लेकर आता हूँ। क्या यार, इनके ऐसे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, दिन का रात का किसी भी टाइम फोन करके घर पर खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको फोन तो मुझे ही करना है। तू है ही साले अपने साथ का भगवान। तो जाना पड़ेगा। ये है सविता भाभी का खुला दरवाजा। इस दरवाजे में घुसने के लिए हर कोई अलग अलग अपने तरीके अपना रहा है। अब देखना ये है कि कौन सविता भाभी के खुले दरवाजे में घुसता है। हम नहीं बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए ला ला ला। अरे दरवाजा तो खुला है। ये दरवाजा तो खुला है, लेकिन भाभी के दरवाजे का दीदार हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। सविता भाभी, भाभी भाभी मैं तो आपके संतरे गिरने से बचा रहा था। ये तुझे संतरे दिखते हैं? संतरे ही तो हैं ये। अरे ये संतरे नहीं है, कीनू है, कीनू। संतरे से भी ज्यादा रसीले होते हैं। तुम रुको, मैं इसका जूस बना के लाती हूँ। संतरे से भी रसीले, आज तो पीने में मजा आ जाएगा भाभी का जूस। भाभी भी ना फालतू में परेशान हो रही है। अरे मुझे बोल देती, ऐसे निचोड़ निचोड़ के जूस निकाल देता मैं और ऐसे पी जाता। अरे तुम खड़े क्यों हो? वो मैं जूस देख के खड़ा नहीं, मेरा मतलब है कि कीनू का जूस देख के मैं खड़ा हो गया, कहीं जूस गिर ना जाए। हाँ चलो बैठो।
भाभी वो मिश्रे ने बताया था कि आप यहाँ नए नए आए हो। कुछ काम हो तो बताना, और कुछ भी चाहिए हो तो कभी भी बुलाना, मैं आ जाऊंगा। अरे हाँ, अब तो आपको पता ही है ना, मैं यहाँ नई नई आई हूँ और वैसे भी पूरे घर में अकेले रहती हूँ, तो मुझे आधी रात में कुछ भी चाहिए होगा तो आप आ जाओगे ना? भाभी आप एक फोन करना, मैं झट से आ जाऊंगा। अरे किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं भाभी। वैसे आप करते क्या हो? हाँ, नाम तो है मेरा सविता भाभी। कैसे खुलेगी मेरी तिजोरी की चाबी? मैं ना घर साफ करने का काम करती हूँ। अरे मेरा मतलब झाड़ू पोछा लगाने का काम। वैसे भाभी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप काम वाली हो। आपके इतने बड़े क्या? मतलब आपका इतना बड़ा मिला कैसे आपको? अरे कहाँ, अभी बड़ा मिला कहाँ है? बड़े की तो तलाश में हूँ, मगर हाँ, इस बार मुझे उम्मीद है कि बड़ा जरूर मिल जाएगा। एक बार हाँ बोल के देख भाभी, अभी मिल जाएगा। अरे अब तुम क्या सोच में पड़ गए? भाभी आप ये काम वाली बाई का काम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अब क्या बताऊं, ऐसे दिखने में तो मैं काम वाली नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं ना थोड़ा पढ़ी लिखी कम हूँ, तो और कोई काम मिलता नहीं है, इसलिए यही झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ। और इन सब से गुजारा चलता नहीं है, तो मेरा एक और काम है। एक और काम? हाँ, अरे मगर दिक्कत ये है ना कि उसमें भी ग्राहक नहीं आते। भाभी समझो आपको आपका ग्राहक मिल गया, आपका ग्राहक मैं बनूंगा। सच में? चलो ठीक है, तुमको जब भी चाहिए हो ना, आधी रात में, दिन में, सुबह 5,000 लेके आ जाना, तुमको मैं दे दूंगी। 5,000 क्या, मैं तुम पे लाखों उड़ा सकता हूँ। अरे लेकिन तुम अभी यहाँ सुबह सुबह क्यों आए? मैं जिस लिए आया हूँ वो तुम दोगी क्या? अरे अब मन ही मन क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? मेरा मतलब भाभी मैं दूध पी। क्या? नहीं, मैं दूध लेने आया था। वो शुक्ला की दुकान में दूध खत्म हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भाभी से दूध ले लूं। अरे तुमने बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन बस थोड़ा सा ना लेट हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मिश्रा आके गया है, सारा का सारा दूध लेके आ, बस मलाई गिरा गया। वो चाटनी है तो चलो अंदर। नहीं भाभी, वो नहीं, मैं चलता हूँ अभी। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो वो दूध तो खत्म हो गया है, लेकिन हाँ मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल दूध है। वही दूध तो मैं पीने आया हूँ। वो चाहिए तो बताओ। हाँ भाभी, मैं लेके आती हूँ। भाभी का आज स्पेशल दूध पीने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। ये लो तुम्हारा स्पेशल दूध, इसको पी लो। अरे नहीं भाभी, ये पैकेट वाला दूध मैं नहीं पीता हूँ, मुझे ना इससे एलर्जी है। ये रखो आप, मैं चलता हूँ। अरे अच्छा होता है, ले जाओ। रखो आप इसको। अजीब आदमी है, दूध लेने आया और ये दूध लेके भी नहीं गया। लगता है पूरी कॉलोनी में ना सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। अब कैसे मिलेगा मुझे यहाँ पे ग्राहक? यार कैसे पटाऊं भाभी को? मिश्रा से बात करता हूँ। अरे मिश्रा, क्या देख रहा है? बड़े मजे ले रहा है। वो गौरव भाई, आपको पता है ना कि मैं भक्ति पर कितना विश्वास रखता हूँ। वैसे आप यहाँ पर कैसे? जिस दरवाजे का तूने जिक्र किया था ना, उसी को देखने गया था। तो दरवाजा खुला मिला ना? दरवाजा तो खुला मिला, लेकिन मुझे जिस दरवाजे की चाबी चाहिए है, उसको ढूंढने में तू ही मेरी मदद कर सकता है मिश्रे। हाँ गौरव भैया, आपका काम हो जाएगा। सच मिश्रे? हाँ। अरे लव यू मिश्रे। अबे वो क्यों तुम रे साले, हरकत पूछो। गौरव भैया क्या कर रहे हो? तब भाभी की ओढ़नी है जो चूम रहा है तू? मेरा काम करना है, मैं काम कर दूंगा आपका। इसके लिए ना एक रिस्क है, वो आप समझ रहे हैं ना? अरे मिश्रे, तेरा इंतजाम हो जाएगा।
तू बस मेरी जुगाड़ लगा, बस आपका काम हो जाएगा। इसलिए मुझे ना भाभी के असली दरवाजे की चाबी मिल गई ना, देखना मैं तुझे खुश कर दूंगा। ये भी ठीक है। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, फिर क्या मैं भूल जाऊं। भाभी, भाभी, ओ मैं क्या भाभी जी घर पे हो? भाभी, भाभी अरे जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कान में कुछ घुस गया है क्या तुम्हारे? भाभी कान में तो नहीं, लेकिन दिमाग में जरूर कुछ घुस रहा है। क्या कहा? मेरा मतलब है भाभी, तुमने दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? कोई भी आएगा घुस जाएगा अंदर। हाँ, ये ना सविता भाभी का दरवाजा है, हमेशा खुला रहता है। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी मुझे बहुत बड़ा है आपका, है ना? क्या? मेरा मतलब है दिल बहुत बड़ा है आपका। मुझे पता चल गया आपका दरवाजा भी बहुत बड़ा है, मालूम पड़ गया। मेरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारा कुछ ज्यादा ही छोटा है। यहाँ जो भी आता है एक अलग ही सोच में पड़ जाता है। तुम किस सोच में पड़ गए हो? अरे भाभी कुछ नहीं, वो ना घर पे भाई बहुत बीमार था, इसलिए बस वही याद आ गया। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी, तुम्हारा दिल ना कुछ ज्यादा ही छोटा है। अपने 2 रुपए बचाने के चक्कर में पता है मुझे कितनी परेशानी हुई। उस दिन तुमसे मैंने खीरा मंगाया, खीरा लाने की जगह तुम मूली ले आए, और उस मूली से मुझे कितनी परेशानी हुई है पता है? क्यों, क्या हुआ भाभी? मैंने जब ली तो उसकी वजह से दिक्कतें इतनी बढ़ गई, बस पूरे घर में मुझे मेरी ही फाट सुनाई दे रही थी। अब देखो तुम हंसो मत। हाँ, ओ अच्छा भाभी, समझ गया। पर भाभी, पर भाभी, कब तक आप खीरे मूली से काम चलाती रहोगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। पसंद तो मुझे बैगन, गाजर और हाँ केला भी है। भाभी समझती क्यों नहीं है? भाभी, आपको पता है मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे आप देखोगी ना तो चाटती ही रहोगी। हाँ। तू ना अपनी इत्तू सी भिंडी की बात कर रहा है, जिसको हाथ लगाते से ना हाथ रसीले हो जाते हैं। मुझे नहीं खानी तेरी भिंडी, अपने पास रख। चल अब टांग उठा। नहीं तो खुद ही निकाल के मेरे हाथ में दे दे। अरे ज्यादा शौक है तो खुद ही मार ले। लगता है मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। खुद ही निकालनी पड़ेगी झाड़ू। एक झाड़ू तो निकाल नहीं सकता, मारेगा क्या? खा। आप झाड़ू की बात कर रही थी? और नहीं तो क्या। बताया तुझे कितना काम पड़ा है, लेकिन तूने ये नहीं बताया तू आया क्यों है आज यहाँ पे? अरे वो मैं सोच रहा था कि घर की सफाई कर देते थोड़ा सा। सफाई? हाँ। लेकिन तेरे घर तो बाई आती है ना। बाई थी, पर ना वो मुझे छोड़ के चली गई। अब सारा काम हाथ से ही करना पड़ता है। चल ठीक है, टाइम निकाल के आ जाऊंगी, लेकिन ना हर महीने का 800 रुपए लूंगी। चलेगा। और हाँ, कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ ना तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। मंजूर है तो बोल। मंजूर है, मंजूर है। आप बताओ एक्स्ट्रा काम के क्या चार्जेस हैं? 2 घंटे का बताओ या पूरी रात का? दोनों का बता दो। देख, 2 घंटे का है 3000 और पूरी रात का बाहर से मैं लेती हूँ 10,000। चल तू अपना पड़ोसी है तो तेरे लिए 5,000 कर देती हूँ। चलेगा, मंजूर। अभी तो शुरू करें। अरे मेरे घर पे क्यों बजाएगा? तुम मेरे घर पे कैसे बजाएंगे? घर वालों को पता चल गया तो? हाँ? तो तू क्या यहाँ डीजे पे ऐसे अकेले डांस करेगा? डीजे? आप डीजे की बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, मेरा दूसरा काम डीजे का तो है। मुझे लगा वो क्या मतलब? अरे क्या और लगा रखा है? तुझे क्या लग रहा है
तुझे ये 5,000 में पूरा ऑर्केस्ट्रा मिलेगा कहीं? एक तो तू अपना पड़ोसी है, तो मैंने चल तेरे ये 5,000 कर दिया। भाभी मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ तू चल भाग यहाँ से। चलो बताओ, यहाँ पे इनको पूरा 5,000 में ऑर्केस्ट्रा चाहिए। भाभी समझ ही नहीं पाती यार, कैसे समझाऊं भाभी को यार मेरी दिल की बात। भाभी जी, भाभी जी। क्या है मिश्रा, तू इस वक्त यहाँ कैसे? वो भाभी जी आपको ना कुछ देने आया था। क्या देने आया है? आप अंदर तो चलिए। अच्छा आ जाओ। भाभी जी आंखें बंद करो। क्यों मिश्रा? अरे करो तो सही। अरे अच्छा चल ठीक है। ओके, तो आपके मुंह में दूं या हाथ में रखूं? जैसा तुझे अच्छा लगे। तो मुंह में ही डाल देता हूँ। कैसा लग रहा है भाभी जी? अरे क्या मिश्रा, सारा का सारा मेरे मुंह पे गिरा दिया। मजा आ गया भाभी जी। अब मैं चलता हूँ। ये मिश्रा भी ना सारे का सारा मुंह पे गिरा दिया। सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। इस साला शुतुरमुर्ग ठरकी जो ठहरा। क्या मिश्रा तू भी? दो मिनट का खबर नहीं है तेरे में? मेरा तो काम होने ही वाला था, तू टपक गया बीच में। इस साला शुतुरमुर्ग ने दिन में क्या रात को भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ता होगा। क्या बड़बड़ा रहा है खुद में ही? कुछ नहीं कार्तिक भैया, बोल क्यों आया है? आप अपना काम चालू रखिए, मैं यही बैठ के देख लेता हूँ। अबे यहाँ क्यों बैठेगा? चल साथ में करते हैं, आजा अंदर। आप कितने खुले विचारों वाले हैं कार्तिक भैया। लेकिन मैं इतने खुले विचारों वाला नहीं हूँ। मैं आपके सामने कैसे कर सकता हूँ? पहले आप कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगा। मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। तो यार मिश्रा 2 दिन से ना साला पोटी नहीं आ रही, और आई तो तू आ गया बीच में। छी, आप पोटी की बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या। वो छोड़, तू आया क्यों है यहाँ पे? वो कार्तिक भैया, एक तो मैं आपके हाथ में देने आया था, हाँ? और दूसरा आपके मुंह में देने आया था। क्या बदतमीजी है ये? इसमें बदतमीजी की क्या बात है? कल मैंने ना सुनीता भाभी के मुंह में दिया था। हाँ? वो तो कह रही थी कि हाथ में दे दे। वैसे कार्तिक भैया, जो मुंह में देने में मजा है वो हाथ में कहाँ आता है, आप समझ रहे हैं ना? सविता ने ले लिया। हाँ, वो क्यों नहीं लेगी? उनका तो फेवरेट है। आप अपना हाथ आगे करो। क्यों? मैं आपको पकड़ाता हूँ। अरे लाइए तो सही। अरे मिश्रा, मिश्रा। मेंटेनेंस का बिल। अब अपना मुंह खोलिए। क्यों? मैं आपके मुंह में डालता हूँ। हाँ? मुंह खोलिए तो सही। अबे मिश्रा, क्या कर रहा है? ये लीजिए, आपका मुंह मीठा करवाने आया था कार्तिक भैया। अच्छा, तो सविता के मुंह में भी तूने यही दिया था? हाँ। ठीक है ठीक है, पर तू मुंह मीठा करा क्यों रहा है? वो क्या है ना कार्तिक भैया, मेरी बीवी को बेटा हुआ है। तो तू इसमें खुश क्यों हो रहा है? वो खुश नहीं हुआ कार्तिक भैया? हाँ, मेरी बीवी को बेटा हुआ है तो मैं भी तो बाप बना ना। और तू तो 2 साल से यही है, तू तो गया ही नहीं। जरूरी नहीं है कार्तिक भैया कि हर बार प्यासा ही कुएं के पास जाए। कभी कभी कुआं भी तो प्यासे के पास आता है। और समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात तो सही है। वैसे कार्तिक भैया, आपको एक बात बतानी थी। अभी नहीं मिश्रा यार, तू एक काम कर, तू कल आ जा, ठीक है? अभी क्या है ना, तेरे भाभी ने कपड़े निकाले होंगे, बड़ी मुश्किल से गर्म किया था, वापस ठंडी हो गई होगी, तो ये साली प्रेस 2 दिन में खराब हो जाती है। वो क्या है ना भैया, स्त्री और स्त्री ना कभी ठंडी नहीं होनी चाहिए। क्या बात है? वैसे भैया, आपको ना सविता भाभी के बारे में कुछ कहना था मुझे। ठीक है, फिर बताता हूँ आपको। अरे अरे मिश्रा, क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? हम बात करते ना। तो आना आना, बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ, आजा बैठ बैठ। अच्छा, तू कुछ लेगा? अरे क्या? चाय, दूध पिएगा? दूध मंगाता हूँ मैं तेरे लिए। हाँ? दिया? हाँ कार्तिक।
बोलो कार्तिक, क्या काम था? ये लिखा है बिग जूसी ट्राई ईट वन। मिश्रा, दूध पकड़ो। क्या दूध? ग्लास वाले दूध की बात कर रही है वो। अरे क्या बताए, तुम्हारी बहुत याद आती है हमको। हम पूरी पूरी रात पकड़ के सोए रहते हैं। और कुछ भी तो है जो बड़ा है। ओ हाँ, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो देवर जी का है ना। क्या? एक बार बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। भाभी मैं तो आपके संतरे गिरने से बचा रहा था। ये तुझे संतरे दिखते हैं? संतरे ही तो है ये। अरे ये संतरे नहीं है, कीनू है, कीनू। संतरे से भी ज्यादा रसीले होते हैं। चल अब टांग उठा। नहीं तो खुद ही निकाल के मेरे हाथ में दे दे। अरे ज्यादा शौक है, खुद ही मार ले। लगता है मुझे खुद ही निकालना पड़ेगा। मिश्रा, दूध पकड़ो। ग्लास वाले दूध की बात कर रही है वो। बोलो कार्तिक, क्या काम था? सविता की बात बताने आया था, मेरी बीवी को ताड़ने। मिश्रा! जी कार्तिक भैया। क्या देख रहा है? वो भाभी की टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ था, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। भाभी आप ही बता दीजिए ना क्या लिखा हुआ है। आपको पता है मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं है। अभी बताओ ना क्या लिखा हुआ है आपकी टी शर्ट पर। ऐसे बैठे बैठे नहीं दिखाई देगा, इधर आओ दिखाती हूँ। हाँ भाभी आता हूँ मैं। ये लिखा है बिग जूसी ट्राई ईट वन। समझ आया? भाभी बिग का मतलब क्या है और जूसी का मतलब क्या है? क्या मतलब? मतलब बिग मतलब क्या मतलब क्या? बड़ा। बड़ा? कितना बड़ा? बहुत बड़ा। जूसी का मतलब क्या है? रस भरा। रस भरा? रस भरा मतलब? और ये जो नीचे लिखा हुआ है? चल हाथ हटा, बहुत हो गया तेरा। हर चीज तुझे बच्चों की तरह समझानी पड़ती है। ला दे अपनी उंगली, मैं समझाती हूँ। हाथ नहीं, उंगली बोला है। हाँ 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 भाभी जी। ये उंगली? ये नहीं, हटा, दूसरी वाली दे। लगता है भाभी दूसरी उंगली की बात कर रही है। ये वाली? ये वाली दे। अरे बिग हाँ जूसी ट्राई हाँ? ईट वंस। समझ आया? हाँ भाभी जी अच्छे से समझ गया। अब आपने इतने अच्छे से समझाया तो समझ भी गया और मजा भी आ गया। ओ! मेरा दूध गिरने वाला है। अरे दूध तो ठीक ठाक है भाभी। अरे बुद्धू, मैं गैस पे चढ़ा कर आई हूँ, वो वाला दूध गिरने वाला है। भाभी कह रही है बड़ा भी जूसी भी। अरे कार्तिक भैया आप इतनी टेंशन में क्यों? अरे यार मिश्रा, ये टेंशन भी ना मैंने खुद ही बुलाई है मेरे लिए। वो कैसे कार्तिक भैया? अरे यार उस दिन ना मैंने सविता की ली थी। क्या बात कर रहे हो सच में? अबे ओ फोटो ली थी,
समझ नहीं आ रहा वो फोटो मेरे बॉस के फोन में कैसे चली गई। अब यार उनका भी दिल आ गया सविता पर। समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। कार्तिक भैया ये बोस का ना आप बाद में देना लेना देख लेना। मिश्रा, दूध पकड़ो। क्या दूध? ग्लास वाले दूध की बात कर रही है वो। ये पकड़। हाँ चल वहाँ। जी कार्तिक भैया। हाँ कार्तिक भैया। कार्तिक भैया कल ना सविता भाभी के यहाँ पर ना। सविता के यहाँ क्या हुआ अभी जल्दी बता। कार्तिक भैया आपने मुझे छोटा भाई माना है इसलिए आपको बता रहा हूँ। कल ना सविता भाभी के घर पर ना मैंने देखा सुबह गौरव उसके घर में घुसा और शाम को राहुल निकला। अंदर घुसा गौरव, बाहर निकला राहुल। ऐसा कैसे? ऐसे कैसे नहीं हो सकता कार्तिक भैया। एक ताकतवर शेर जब गुफा के अंदर घुसता है तो पूरी ताकत के साथ अंदर घुसता है और बाहर निकलता है तो बिगी बिल्ली बना होता है। पर मिश्रा, सविता के साथ ना मेरा ही प्यार परवान चढ़ेगा, तू देख लेना। और ये दोनों तो मेरे अखरोट हैं, जब चाहेगा ना तब फोड़ दूंगा। तो एक काम कर, तो भी निकल। लेकिन कार्तिक भैया वो भाभी टी शर्ट लिखे हुए बताने वाली थी ना, वो मैं पूछ लेता एक बार। अरे तू जा रहा है नहीं? वो मैं समझा दूंगा तुझे, तू निकल अभी। लेकिन मैं ये दूध। अबे भाग यहाँ से। जी कार्तिक भैया, लेकिन मैं भाभी से आकर पूछ। तू जा रहा है कि? बड़ा भाभी वाला गौरव राहुल का कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। तो यार कल उसके ना घर जाता हूँ। कार्तिक, इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? ताकि तुम मुझे लेनी। हाँ। ऐसा क्या कहा सविता ने? अरे मेरा मतलब है सविता की मुझे क्लास लेनी है। ओ, क्या कहा उसने ऐसा? अरे मिश्रा ने बताया मुझे कि सविता का कहना है कि कार्तिक भाई का बहुत बड़ा है और वो बहुत बार करवाते हैं, वो तो थकी जाती है। अब तुम्हारा बड़ा है तो है, उसने 2 दिन में सिर्फ 4 बार ही तो किया, उसमें भी वो थक गई। और मैं तो हर रोज करती हूँ, मैंने तो कभी आज तक नहीं की। सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है इतना बड़ा घर। और वो 2 दिन भी तब आई थी जब तुम घर पे नहीं थे। मैं बैड लग यार, काश मैं वो 2 दिन घर होता तो दिक्कत ही नहीं आती। क्या बड़बड़ा रहे हो? अच्छा मैं क्या कह रहा था, कुछ और भी तो बड़ा है ना? क्या है? सोचो सोचो। हमारा फ्रिज? अरे फ्रिज नहीं यार, कुछ और भी है। सोचो सोचो। ऐसा क्या है? ऐसा जो तुम रोज देखती हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकती। हाँ समझी, जिसके बगैर मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। देर से ही सही, सर समझी तो सही। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ? यहाँ पे क्या दिक्कत है? कार्तिक तुम कैसे बोल सकते हो? हमने अपना बड़ा स्मार्ट टीवी बेडरूम में लगवाया है। अरे टीवी नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम कितनी ना समझो यार। और कुछ भी तो है जो बड़ा है। ओ हाँ, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो देवर जी का है ना। क्या? एक बार बहुत मन कर रहा है उसे देखने का। हाँ? उस फार्म हाउस को। अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं फास्ट फूड ऑर्डर करता हूँ। कार्तिक, इसके अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। अरे इतनी सुंदर बीवी हो तो और क्या सोचे। हाँ चलो हट। मिश्रा ने सही कहा था। जरूरी नहीं है कार्तिक भैया कि हर बार प्यासा ही कुएं के पास जाए, कभी कभी वहाँ भी तो प्यासी के पास आता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सविता, तेरे मेरे बीच का फासला सिर्फ आज का ही है, कल
तू और मैं साथ होंगे। अरे सुमित्रा कैसी हो? आप कैसे हैं? अरे हम बहुत ही अच्छे हैं। अरे क्या बताए, तुम्हारी बहुत याद आती है हमको। हम पूरी पूरी रात पकड़ के सोए रहते हैं। कहाँ पकड़ के सोए रहते हो? अरे तकिया, तुम तो हर बात में रोमांटिक हो जाती हो। अरे हमारा लल्ला कैसा है, मुन्ना? हाँ हाँ, हम आते हैं, बस ये जल्दी ही बिल्डिंग का काम खत्म हो जाएगा 2 महीने में, तो आते हैं बजाने के लिए। क्या बजाने के लिए? बैंड बाजा बजाने के लिए। तुम समझती नहीं हो। हाँ हाँ, हम जल्दी आते हैं। अरे मिश्रे, अरे गुरु भैया, तू यहाँ बैंड बाजा बजा रहा हो, यहाँ मेरी बजी पड़ी हुई है। कैसे लेके डकार मार गया और काम भी नहीं किया मेरा है? अरे गुरु भैया, आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या है ना, कली को फूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप बेफिक्र रहो, आपका काम हो जाएगा, आप समझिए। अरे ये सविता भाभी है ना, ये दिमाग से पैदल है एकदम। इसको ना अच्छी बातें समझ में नहीं आती। थोड़ा मिर्च मसाला लगा के समझा इसको। मैं अच्छे से समझा दूंगा। और देख, कब से लेके घूम रहा हूँ, ना तो इसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, और ना ही लगाने को मिल रहा हूँ, ना फुलाने को। लगता है पड़े पड़े सड़ जाएगा ये। अरे सड़ेगा क्यों, किसी गरीब के काम आएगा ना। आप बेफिक्र, आपका काम हो जाएगा गुरु भैया। अरे मित्र, दिल खुश कर देता है तू। हाँ कार्तिक भैया, क्या काम था? काम के बच्चे, तू मेरा फोन क्यों काट रहा है? हाँ, क्या काम कहा था कार्तिक भैया? एक काम बोला था, वो तो हुआ नहीं तेरे से अभी तक। तूने किया कि नहीं किया? मैं कार्तिक भैया अभी सविता भाभी के यहाँ जाता हूँ और देकर आता हूँ। क्या? अरे मैसेज दे के आता हूँ कार्तिक भैया। अरे भाभी जी। अरे क्या है मिश्रा, तुझे पता है ना मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, फिर बार 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 क्यों बजाए जा रहे हैं? भाभी जी, हमारी इतनी क्या हिम्मत कि हम कुछ और बजा सके, तो दरवाजा ही बजा सकते हैं ना। क्या मतलब तेरा? अरे मतलब ये है कि हमारी इतनी क्या हिम्मत कि हम आपका डीजे बजा सके, ये तो आप बड़े लोग ही बजा सकते हैं। अरे मिश्रा, आइडल बात ना बड़े छोटे की नहीं होती है। देखो मिश्रा, बड़ा हो या ना हो, खड़ा होना चाहिए। भाभी जी, ऐसी बातों में तो हमारा वैसे ही खड़ा हो जाता है। मिश्रा, तुम भी ना, बातों से थोड़ी खड़ा होता है, उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है, तब जाकर इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये तो कुछ और ही सोच रही है। अरे मिश्रा, अब तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? और कुछ नहीं भाभी जी, मेरा कहने का मतलब था कि हम आम लोग आपकी फिर भी नहीं बजा सकते। अरे मिश्रा, ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम मेरा डीजे नहीं बजा सकते? अच्छा चलो, मेरा डीजे ना सही, मेरी 2 हेडलाइट तो ले ही सकते हो। और वैसे भी मिश्रा, इंसान को ना पहले छोटे कामों में हाथ डालना चाहिए, उसके बाद बड़े कामों में हाथ डालना चाहिए, समझे कुछ? समझ गया भाभी जी। अरे लेकिन एक बात बताओ, इस वक्त मेरे घर क्यों आए हो तुम? वो भाभी जी, आपको ना कार्तिक भैया याद कर रहे थे। कार्तिक साहब? जी भाभी जी। वो मुझे क्यों याद कर रहे थे? अब आप जाने और वो जाने भाभी जी। अच्छा ठीक है मिश्रा, मैं ना कार्तिक साहब से मिल आऊंगी, और वैसे भी ना उनको बड़ा वक्त हो गया है, मेरे घर पे नहीं आए। ठीक है भाभी जी, मैं अभी चलता हूँ और फिर मैं आता हूँ। अरे अरे मिश्रा, ये कुछ गिर गया तुम्हारा। अरे भाभी जी, ये गोंडा कैसे बताऊँ, ये गुब्बारा है भाभी जी, गुब्बारा। गुब्बारे? ऐसे पैकेट में गुब्बारा? अरे ये कैसा गुब्बारा है, पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ? अरे इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? फुलाने वाला नहीं है भाभी जी, ये भाभी जी। अरे ये तो फूल भी दे रहा है। ये फुलाने वाला गुब्बारा नहीं है। हाँ? फुलाने वाले गुब्बारे नहीं है? नहीं भाभी जी। सटिया बटिया गए हो क्या मिश्रा? बोल रहे हो गुब्बारा है और
फुलाने वाला गुब्बारा भी नहीं है। मुझे लग रहा है ना तुमको खुद ही नहीं पता ये क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं ना कार्तिक साहब के यहाँ जाऊंगी ना, उन्हीं से पूछूंगी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ भाभी जी, आपने सही कहा। आप यूं कीजिए, कार्तिक भैया से पूछ लीजिएगा कि इसको कैसे फुलाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं चलता हूँ भाभी जी। ठीक है मिश्रा, जाओ। मैं ना कार्तिक साहब से पूछूंगी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखा तो है नहीं कभी इसे आज तक, रख लेती हूँ छुपा के। चले गए साहब। अरे सविता। हाँ साहब। दिया भी घर पे नहीं है, संतरों का जूस पी के रहूंगा। सविता तुम आ गई? तू बैठ जा। हाँ साहब, मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन आप ऐसे नजरें झुका के क्यों बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें बैठने को नहीं कह रहा। हा? हम दोनों के अलावा कोई और भी खड़ा है क्या? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। अरे मैं तो तुम्हें दिखाना भी चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम उसे हाथ में भी लो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है? तुम एक काम करो ना, तुम वहां बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। हाँ। ठीक है? टेबल टूट जाएगा ना, नीचे बैठ जाओ ना। ठीक है साहब। आंखें बंद करो। क्यों साहब? अरे बंद तो करो। इसे छू कर देखो। अरे वाह साहब, ये कितना मुलायम है ना। मजा आ रहा है इसके साथ खेलने में। मन कर रहा है इसके साथ ना खेलती ही रहो। लेकिन साहब, मैं आंखें खोल के एक बार देखूं क्या? हाँ खोल लो। अब तुम ना उठ जाओ, थक गई होगी ना। ठीक है साहब। काम करो, तुम यहाँ बैठो। अरे आओ, बैठो ना तुम। अरे बैठ जाओ, बैठो। ठीक है साहब। अच्छा साहब, कल मिश्रा आया था मेरे घर पे, बोल रहा था आपने मुझे याद किया है। हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, मुझसे क्या काम है आपको? तो दिल की बात बोल ही देता हूँ। देखो सविता, मैंने तुम पे कितने पैसे खर्च किए। हाँ साहब। जितने तुमने मांगे उतने दिए। हाँ साहब। पर मुझे उनके बदले कुछ नहीं मिला। अरे साहब, आपको जो चाहिए मैं देती हूँ ना। बताइए क्या चाहिए आपको? पक्का? हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैं तो एक काम वाली बाई हूँ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? सविता, तुम सिर्फ बोलने में काम वाली बाई हो, तुम्हें देखकर कोई बोल नहीं सकता। अरे साहब, अब तो आपको पता है ना, आजकल एक काम से कहाँ किसी का गुजारा चलता है। इसीलिए ना मैं दूसरा काम भी करती हूँ। क्या? हाँ, बजाने का। अच्छा, मुझे अब समझ में आया, आपको मेरा डीजे चाहिए। अरे तो वो तो आप कभी भी ले सकते हैं। आपने मेरी इतनी मदद की है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अरे डीजे नहीं। डीजे नहीं? बस मैं जो तुमसे मांगूंगा ना, तुम मना मत करना। ठीक है साहब, जो आपको चाहिए ना मैं दूंगी। तो पर तुम ना पहले ये लो। अरे साहब, मेरी फट जाएगी। क्या? चोली। देखो सविता, तुम्हारे हाथों में कितनी पावर है। 3 इंच को 6 इंच कर दिया।
कार्तिक, दिया, क्या सुन रही हूँ मैं ये? अरे दिया, तुम गलत समझ रही हो। कार्तिक, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। मेरे भी हाथों में पावर है। मैंने भी कई बार 3 से 6 इंच और उससे भी बड़ा किया है। और कितना टाइम लगता है 2 से 3 इंच के आटे की चपाती बेलने में। लेकिन तुमने आज तक कभी मेरी तारीफ नहीं की। मैं भी तो यही कह रहा था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। महिलाओं के हाथ में बहुत पावर होती है। ये तो मानना ही पड़ेगा। क्यों सविता? हाँ भाभी। अगर हम औरतें नहीं होती ना, तो तुम सारे जेंट्स लोग है ना बाहर मुंह मारने जाया करते। हाँ भाभी, ये तो ना बिल्कुल सही बोल रही हो। अब तुम बातें ही करते रहोगे या कुछ दिखाओगे या करोगे भी? क्या दिखाना था? कार्तिक, सविता को दिखाना है कि सिर्फ तुम्हारा देखने में ही बड़ा नहीं लगता, उससे भी बड़े बड़े होते हैं। हाँ सविता, छोटा हो या बड़ा, मन लगाकर मजे से काम करो तो घर बड़ा नहीं लगता। तो तुम्हें रोज ही करना है। अरे, तो आप मुझे घर के काम के लिए बोल रहे थे, पहले बता देते। मैं फालतू ही डर रही थी। तुम्हें डर किस बात का? तुम इस घर में बिल्कुल सेफ हो। यहाँ तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दिया, बालों से याद आया, मुझे तुम्हारे कर्ली बाल कितने पसंद है ना। कार्तिक, देखो ना, सविता के भी नीचे के बाल कितने कर लिए, मुझसे भी ज्यादा। नीचे के बाल तो सबके ही कर्ली होते हैं ना, मेरे भी है। क्या, तुम्हारे भी? अरे ये देखो। ओह अच्छा, तुम यहाँ के बालों की बात कर रहे हो। तो अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा भी और कहाँ के बाल कर्ली होते? क्या तुम भी ना सविता के सामने ही? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कविता को वहाँ के बाल आते ही नहीं है। क्यों सविता, है ना? चलो, तुम्हें मालूम है तो तुम ही बता दो। हाँ भाभी, मैं तो आपकी बात समझ गई, लेकिन वो क्या है ना, मैं तो वहाँ के अपने बाल हमेशा साफ रखती हूँ। रखना भी चाहिए। तुम स्लीवलेस ब्लाउज जो पहनती हो, नहीं तो बगल में गंदे गंदे दिखाई देते हैं। दिया, तुम्हें गुप्ता जी के फंक्शन पे जाना था ना? हाँ। तुम एक काम करो, जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं सविता को काम समझा देता हूँ। कार्तिक, लेकिन मैं क्या पहनूं? अरे तुम कुछ ना पहनो, अच्छी लगोगी। क्या? मेरा मतलब है तुम जो भी पहनोगी अच्छी ही लगोगी। और टाइम की चिंता मत करना, 2-3 घंटे जितना लेना है उतना लो, बट आराम से तैयार हो। मैं सविता को काम समझा देता हूँ। हाँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, जब तक तुम सविता को बेडरूम में लेके जाओ। क्यों सविता, तुम सोफे पे कंफर्ट हो ना? हाँ साहब, मैं सोफे पे, बेड पे, जमीन पे, हर जगह कंफर्टेबल हूँ। अरे, अब इतना हिलाओगे तो बाहर पानी गिरेगा ही ना। कल रात को ना पुलिस वाले आए थे। है? पुलिस वाले? क्यों? फिर बोलते हैं कि आपकी बचानी है, तो लेके चले गए। भाभी, दर्द तो बहुत हुआ होगा ना आपको? कौन किसकी क्या मारेगा? हम आपकी मारेंगे। लेकिन क्या? खुशी। खुशी। और कुछ भी तो है जो बड़ा है। ओ हाँ, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो तो देवर जी का है ना। क्या? मेरा डीजे ना सही, मेरी 2 हेडलाइट तो ले ही सकते हो। छू कर देखो। अरे वाह साहब, ये कितना मुलायम है। सविता के भी नीचे के बाल कितने कर लिए, मुझसे भी ज्यादा। नीचे के बाल तो सबके ही कर्ली होते हैं ना, मेरे भी है। लेकिन मैं क्या पहनूं? तुम कुछ ना पहनो, अच्छी लगोगी। मैं सविता को काम समझा देता हूँ। हाँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, जब तक तुम सविता को बेडरूम में लेके जाओ और इसे अच्छे से समझा देना कि इसे क्या क्या करना है। बाद में मुझे इसे ना समझाना पड़े। लेकिन मैडम, बेडरूम का काम तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ ना, 2 बार किया तो है। कुछ नहीं किया तूने, तेरे साथ पहले घर पे कहाँ थे?
यही तुझे अच्छे से समझाएंगे। तुम चिंता मत करो, बेडरूम का ना मैं कल फिर समझाता हूँ, आज हल्का समझा देता हूँ, है ना? क्यों सविता, तुम सोफे पे कंफर्ट हो ना? हाँ साहब, मैं सोफे पे, बेड पे, जमीन पे, हर जगह कंफर्टेबल हूँ। देखो दिया, सविता कितनी समझदार है। अरे साहब, जब काम के पैसे मिल रहे हो तो फिर तो मजा आएगी ना, और मुझे तो हर जगह मजा आता है। तुम्हें तो फर्क का बोलो तो नखरे शुरू हो जाते हैं। कार्तिक, मुझे फर्श पर झुककर करना पड़ता है, इसलिए मुझसे नहीं होता है। तुम जानो और सविता जाने, मैं तो चली यहाँ से। सविता, चलो आओ तुम बैठो। अब ना दिया चली गई है, अब दिल खोल के बातें करते हैं। लेकिन साहब, दिल खोलने के चक्कर में कहीं कुछ और खुल गया तो? मैं भी तो वही चाहता हूँ साहब, लेकिन मैं ना मेरे दरवाजे की बात कर रही हूँ। अरे मैं भी तो तुम्हारे दरवाजे की बात कर रहा हूँ। साहब, सच में खुल गया तो क्या? तो ना साहब, अंदर आके मूत के चले जाएंगे। अरे मेरे घर के पास बहुत कुत्ते हैं ना, एक लात मार के दरवाजा खोल देते हैं और फिर अंदर घुस जाते हैं। साहब, मैं ना अभी चलती हूँ, कल आऊंगी। मैं कुछ मदद कर दूं? हाँ साहब, आपकी ही तो मदद चाहिए। मिल गया। साहब, ये क्या है? तुम्हें किसने दिया? ये तो मुझे मिश्रा ने दिया। मिश्रा ने दिया? अरे हाँ साहब, कल वो आया था ना मेरे घर आपका मैसेज लेके कि आपने मुझे काम के लिए याद किया है, तो बैठा हुआ था, फिर उठ के खड़ा हुआ, उसकी जेब से गिर गया। मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो मुझे बोला गुब्बारा, लेकिन जब फुलाया तो फूला ही नहीं। मुझे लग रहा है साहब, वो ना मुझसे झूठ बोल रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अरे वो क्या है साहब, जैसे ही मैंने इसको फुलाने की कोशिश की ना, तो मुझे बोलता है ये फुलाने वाला गुब्बारा नहीं है। फुलाने वाला गुब्बारा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? साहब, इसे क्या कहते हैं? सविता, कंडोम कहते हैं। हैं? कंडम? अरे साहब, ये कैसा नाम हुआ कंडम? अरे तुम इसका नाम सुनकर ही चौंक गई। जब पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं तो तुम तो हैरान ही हो जाओगी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो बताइए कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? अरे मतलब जब कुछ लीक ना होने देना हो ना, तो उसे रोकने के लिए उसके आगे लगाते हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ। मतलब जो मेरे घर में नल लीक हो रहा है, उस पे मैं इसको लगा दूंगी तो नल लीक होना बंद हो जाएगा साहब। अरे वाह, कितना अच्छा काम का है ये। तो बताओ कि इसे कहीं और भी लगाते हैं? सविता, कुछ और भी है। लंबा लंबा होता है, मोटा मोटा होता है, कुछ और जगह भी होती है। सोचो सोचो, एक और चीज होती है, एक और जगह होता है। लंबा गोल। हाँ साहब, याद आ गया। अरे वो अपनी होली की पिचकारी ना। लेकिन साहब, उसका गुब्बारा तो बहुत छोटा होता है। अरे वो भी, पर कोई और जगह भी है। सोचो। साहब, बाकी का ना मैं कल समझ लूंगी, अभी निकलती हूँ। कल ना टाइम से आ जाऊंगी, तो आप मुझे सब समझा देना। कल तो हम बाहर जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है साहब, मैं ना अभी चलती हूँ, कल आपका इंतजार करूंगी। आप ना टाइम से आ जाना, ठीक है? लेकिन साहब, कल कितने गुब्बारे लगेंगे? एक पैकेट तो लग ही जाएगा। पूरा एक पैकेट? हाँ। लेकिन मेरे पास तो एक ही है। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास घर पर रखे हैं, मैं ले आऊंगा। अरे साहब, आपका नल भी लीक करता है क्या? तो मैं काम करती हूँ ना, इसको आपके नल पे चढ़ा देती हूँ। अरे तुम जाओ यार, मतलब मैं कल आता हूँ ना, और तुम कल चढ़ा देना। साहब, आपका नल आपके घर पे, मेरे घर पे कैसे चढ़ाएंगे? अरे मैं कल नल साथ लेके आऊंगा ना। नल? अच्छा ठीक है, आप ना नल ले आना और ये गुब्बारा भी ले आना। गुब्बारा क्या, अरे क्या बोला था आपने? कंडम। हाँ हाँ, वही कंडम, आपका नल कंडम सब ले आना। मैं चलती हूँ, कल आप बस आ जाना, ठीक है? ओके सर। सुनो कार्तिक,
किस्मत है मेरी, जो चीज आगे लगानी थी तो बस पीछे से निकलेगा। कॉन्डोम ही जरिया बनेगा सविता और मेरे बीच का। नाम है तेरा सविता भाभी, कल लेके आ रहा हूँ तेरी तिजोरी की चाबी। तुम्हें बोला तो था मुझे कहीं जाना है, इसलिए सोचा जल्दी आ जाता हूँ। तुम काम करो ना। अरे नहीं साहब, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी। और हाँ साहब, मैं ना आपके घर पे भी ऐसे ही दिल लगा के काम करूंगी। देखना सब ना एकदम चकाचक साफ कर दूंगी। वो तो मुझे पता है। अच्छा साहब, वो मुझे बताओ ना, उसका क्या नाम बताया था उसका आपने? कंडम। हाँ कंडम, वही तो बताने आया हूँ। हाँ तो चले, बाथरूम में है ना नल? अरे मैंने कहा था ना मैं अपना नल अपने साथ लेके आऊंगा। हाँ है ना? लेकिन साहब नल तो आपके हाथ में कहीं दिख नहीं रहा। तुम यहाँ आओ, अपनी आंखें बंद करो। इसमें भी आंखें बंद? फिर देखोगे कैसे साहब? अरे तुम आंखें बंद करोगे तभी दिखेगा। मुझे लग रहा है आप ना कोई जादूगर हैं। नल है भी नहीं और दिखा भी देंगे। आंखें खोलो, जेब में हाथ डालो। अरे साहब, इसमें तो नहीं है। इसमें आ गया होगा। अरे साहब, इसमें भी नहीं है। लगता है आपका नल ना बहुत छोटा है जो हाथ में ही नहीं आ रहा। और मुझे लग रहा है आप ना अपना जादू भूल गए हैं। अच्छा साहब, एक काम करना, ये जो अपना नल है ना बाद में दिखाना। अभी एक काम करते हैं, आप मेरे बाथरूम का नल देख लो। वो तो हो ही नहीं रहा। मुझे कहीं जाना था ना, मैं वहां जाकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हारा नल ठीक करता हूँ। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। ना वो मिश्रा को पता था, ना ये बता के गए। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, फिर क्या मैं भूल जाऊं। भाभी जी, मैं क्या भाभी जी घर पे हो? बस हो गया यार। ये क्या है राहुल? सारा का सारा पानी मेरे दरवाजे पे गिरा दिया। तुम्हें पता है ना, कोई मेरे बाहर पानी गिरा है मुझे पसंद नहीं। अभी मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं पानी कभी बाहर नहीं गिरा था, पर कमबख्त की साला आज ही गिर गया। अरे अब इतना हिलाओगे तो बाहर पानी गिरेगा ही ना। क्या सोचने लग गए? मुंह में डालो और खत्म करो। अरे ये जो पानी की बोतल में पानी है, इसको मुंह में डालो और खत्म करो। हाँ भाभी, भाभी वैसे आज आप बड़े थके थके से लग रहे हो, क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं तुमको, कल रात को ना पुलिस वाले आए थे। है? पुलिस वाले? क्यों? अरे हाँ, अचानक से रात में घर पे आ गए, फिर बोलते हैं कि आपकी बचानी है, तो लेके चले गए। उनका तो डंडा भी बहुत बड़ा होता है ना? अरे हाँ ना, उनका डंडा बड़ा होता है, तभी तो गई थी मैं। लेके गए, बोले थे कि 1 बजे छोड़ देंगे, लेकिन पूरी रात बजाते रहे। हाँ, बोले बजा रहे, बजाते रहो बजाते रहो। अब क्या करती फिर मैं? भाभी दर्द तो बहुत हुआ होगा ना आपको? दर्द तो बहुत हुआ था। अब क्या है ना, जब इंसान फ्री में बजाता है ना और उसके पैसे भी नहीं देता है ना, पैसे भी नहीं, बहुत दर्द होता है। ये तो चलो ठीक था, उसके बाद बोले कि अगले हफ्ते फिर आएंगे। अगले हफ्ते फिर? हाँ, बोले बजाने में बहुत मजा आया है, हम अगले हफ्ते फिर लेके जाएंगे। हराम खोर, बजाने में मजा आ रहा है इनको। लेकिन हाँ,
एक बात तो है, अब सविता का डीजे है तो बजाने में तो मजा आएगा ही। है डीजे? हाँ भाभी अब डीजे की बात कर रही थी? मतलब मुझे समझ नहीं आता है, मैं जब भी डीजे की बात करती हूँ तुम लोग हैरान क्यों हो जाते हो? अरे भाभी अंदर चल के बात करते हैं, चलो अंदर नहीं बुलाओगे? चलो। हाँ चलो चलो। अरे दरवाजा तो खुला है। ये दरवाजा तो खुला है, लेकिन भाभी के दरवाजे का दीदार हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। अबे राहुल, ये क्या बदतमीजी है? अबे तुम्हारे हाथ में कॉन्डोम? भाई मेरे हाथ में सिर्फ कॉन्डम है, लेकिन इसे यूज कैसे करते हैं ना, कार्तिक समझा रहा है भाभी को। कार्तिक से सीख रही है भाभी। हम लोग ना सिर्फ हिलाते ही रह जाएंगे। अबे तू नहीं, मैं भी हिला रहा हूँ। बे जाहिल, हम दोनों की बात कर रहा हूँ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम दोनों इतनी छोटी सी बात पे परेशान क्यों हो रहे हो? अरे भाभी, परेशानी की बात है। कुआं खोदा हमने और पानी कोई और पी गया, और नहीं तो क्या। भाभी यहाँ रहने आई, इसका पता सबसे पहले मुझे चला। जो भी करूंगा भाभी के साथ पहले मैं करूंगा। हाँ। अबे तू क्या करेगा? कार्तिक सब कुछ कर चुका है, और देख, लड़ने से कोई फायदा नहीं। भाभी उसी को देगी जो भाभी को खुश करेगा। है? चल देखते हैं कौन बाजी मारता है। कौन किसकी क्या मारेगा? अरे लेकिन कौन किसकी क्या मारेगा? हम आपकी मारेंगे। लेकिन क्या? खुशी। पुसी? पुसी क्या होता है? पुसी मतलब भाभी, पुसी बिल्ली बिल्ली। हाँ, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। तुम दोनों क्या एकदम दिमाग से पैदल हो गए हो? मेरे पास तो कोई बिल्ली नहीं है। अच्छा, अब मैं समझी। जो मेरे घर कुत्ते आते हैं वो बिल्ली मारने आते हैं, और तुम दोनों भी मेरी मारने आए हो। हाँ, वो क्या कहा था तुम दोनों ने? पुसी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? ऊपर वाले ने तुम दोनों को इतने अच्छे हाथ दिए हैं, कुछ और काम करो। क्या मिलता है मार के? मजा। मजा? छोड़ो गौरव, मुझे ना तुमसे थोड़ा अकेले में बात करनी है। साइड आना। तुम रुको, आओ इधर। देखो गौरव, मुझे पता है तुम यहाँ रोज क्यों आते हो, लेकिन अगर तुम्हें सविता भाभी से कुछ चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत? हाँ, अब सविता भाभी से चाहिए तो 1 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे। 1 लाख? मतलब हाँ, 1 लाख तो बहुत कम है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं राहुल से बात करती हूँ। नहीं, मतलब हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ आपको। क्या कर रहा है ये हरामखोर? भाभी कहीं चली ना जाए हाथ से। चेक कीजिए। हाँ, आ गए। 10 मिनट हो गए यार। चलो गौरव, फिर ना कल शाम को 5 बजे मेरे बेडरूम में आ जाना। तुम्हें हमेशा की तरह ना मेरा दरवाजा खुला मिलेगा। ठीक है गौरव? चलो बाय। लेकिन हाँ, ये बात ना राहुल को नहीं पता चलनी चाहिए। अरे भाभी, जब मेरे हाथ में 2-2 रसगुल्ले हैं तो मैं इनका बंटवारा क्यों करूंगा? हैं? ठीक है गौरव। बाय भाभी। बाय भाभी। बाय बाय। कल आ जाना 5 हाँ, बजे। हाँ, पक्का आ जाऊंगा। एक मुर्गा तो फंस गया, अब चलो दूसरे को फंसाती हूँ। राहुल। भाभी मुझे बुला रहे हो क्या? अरे हाँ राहुल, यहाँ पे तुम एक ही राहुल हो ना? भाभी। देखो राहुल, मुझे ना घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। जो बात करती हूँ सीधे करती हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आती हो, लेकिन हाँ,
उस चीज के लिए ना तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। मंजूर है भाभी, बोलो। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तुम मुझे दे दो और तुम सविता भाभी से ले लो। 1 लाख? क्या 1 लाख ज्यादा है? तुम लोग ना, यही बात मैंने गौरव से की थी, वो भी 1 लाख सुन के भाग गया। तुम लोग किसी काम के नहीं। अरे भाभी, एक हीरे की पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। वो साला गौरव कबाड़ी। देखो भाभी, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, पर हाँ, ये खोलो भाभी। भाभी, इसकी कीमत ना 1.5-2 लाख के आसपास होगी। अब ये रखो। हाँ, ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, कहा था तेरे बुरे वक्त में काम आएगा। आज इसी को देख के मैं अच्छा वक्त खरीद रहा हूँ। तुम बहुत समझदार हो राहुल। वो तो मैं हूँ। अच्छा तो राहुल, कल ना शाम को 5 बजे मेरे बेडरूम में आ जाना, ठीक है? मेरे घर का दरवाजा तुम्हें खुला ही मिलेगा। देखो राहुल, लेकिन ना ये बात गौरव को पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों भाभी? अरे अब जब उसे पता चलेगा कि टेस्ट मैच तुम दोनों खेल रहे थे और फाइनल तुम जीत गए, तो बुरा मान जाएगा ना वो। बिल्कुल भाभी, आप टेंशन ही मत लो। हाँ, नहीं बताऊंगा भाभी। मेरे 3 महीने का फल आज मुझे मिलेगा। मुझे तो रहा ही नहीं जाता भाभी। अरे राहुल, जब इतने टाइम रुक गए तो बस थोड़ा सा इंतजार और सही। भाभी, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ना कल शाम को 5 बजे अलार्म लगा ली तो। हाँ लगा लो, 5 बजे ना मेरे बेडरूम में आ जाना। बिल्कुल भाभी। बाय भाभी। बाय राहुल। मुझे आने तेरी कसम भाई। भाभी, ओ भाभी, अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, कॉन्डोम हथेली पे लेके चले आए रे भाभी, कॉन्डोम हथेली पे लेके चले आए भाभी। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। आज भी भाभी ही बुलाओगे क्या? कमाल की लग रही हो भाभी। अरे क्या गौरव, क्या कब तक भाभी भाभी बुलाते रहोगे? सरिता बुलाओ ना। सविता भाभी। लेकिन मैंने तो तुम्हें 5 बजे बोला था ना, 1 घंटा पहले ही आ गए तुम। मैंने सोचा 1 घंटा पहले आके अपने दिल की अरमानों की बात कह दूंगा। अच्छा, बात ही करोगे या कुछ और भी करोगे? सविता, मैं कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा? अरे मैं हकीकत हूँ, सपना थोड़ी। अगर हकीकत हो तो फिर दिल से दिल का मिलन हो जाने दो, हो जाने दो। अरे जब इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा और सही। और वैसे भी इन सब कामों में ना जितना इंतजार करो उतना ज्यादा मजा आता है। बात तो तुम सही कह रही हो भाभी, लेकिन इसका क्या करूं? अरे किसका? अरे मतलब दिल का। दिल बेईमान है और नियत भी। अच्छा जी। क्यों, क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब तो होगा ही ना, पहले ही मना किया। ध्यान से डालना। ध्यान से डालना बोला था ना। ध्यान से डाल रहा हूँ। मैंने कौन सा पहली बार डाला है? इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेरी सविता मुझे चूना लगा गई। हम दोनों को भी।
आपकी बजानी है तो लेके चले गए। उनका तो डंडा भी बहुत बड़ा होता है ना। हम आपकी मारेंगे। लेकिन क्या? खुशी। उसी क्या होता है? अच्छा साहब एक काम करना, ये जो अपना नल है ना बाद में दिखाना। इन सब कामों में ना जितना इंतजार करो उतना ज्यादा मजा आता है। गौरव एक काम करो, तुम ना अभी कहीं छुप जाओ। तुम एक काम करो, तुम ना उस सोफे के पीछे छुप जाओ। लेकिन क्यों? अरे मैं देखती हूँ ना, अभी देखो अभी टाइम है ना 5 बजे में, तुम छुपो, मैं देखती हूँ कौन आया है अभी। तुम्हारे दिल में छुप जाऊंगा। अरे गौरव अभी दिल में बाद में, पहले ना एक काम करो, तुम इस सोफे के पीछे जाओ ना। उधर। हाँ नीचे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। भाभी जी हैप्पी रोज डे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय डार्लिंग। ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? भाभी जी आपने कहा था 5 बजे आ जाना, 5 बज गए, मैं आ गया। क्या हुआ भाभी, आप खुश नहीं हो? अरे नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक साथ दो सविता, दो क्या दो? अरे मतलब एक साथ मुझे 2 गिफ्ट मिले हैं ना, एक रोज एक चॉकलेट। भाभी कितनी बोली हो, आपके लिए मैं एक और गिफ्ट लाया हूँ। एक और गिफ्ट? क्या? ऐसे नहीं। राहुल तुम ना बहुत नॉटी हो। बताओ ना भाभी। ये वाला कॉन्डोम। ये क्या है? ये क्या है? भाभी देखे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? सविता तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी अच्छा समझ गया भाभी, साफ सफाई करने आया था। वाह क्या चमका है, हो गई ना साफ सफाई? जाओ पूरा भाग जाओ। सविता तुमने इसको बताया नहीं कि कुत्तों को घर में आना मना है? बाहर बोर्ड नहीं लगवाया तुमने? तूने पढ़ा नहीं बाहर? कुत्ता कहाँ बना है? तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? शेर को किसी की गुफा में आने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। शेर सुन, किसी भी गुफा में जाके मुंह मार, पर इस गुफा में मेरा हक है और यहाँ का शेर मैं। तू लगता है ऐसे नहीं मारेगा? तू भी ना ऐसे नहीं मारेगा, तेरे छित्तर फाड़ देने, मैंने निकलने यहाँ से। चल ले। मुझे लगता है धक्के मार के बाहर निकालना अरे ओ भाई, धक्के मार के निकालेगा? मार के निकालूंगा तुझे भाई, घसीटते में लेके जाऊंगा, मारूंगा बाद में, काटूंगा पे। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। कुत्ते को मेरा खून नहीं जाऊंगा। क्या हुआ गुरु भैया, सब ठीक है ना? राहुल कहाँ है? राहुल तो गुरु भैया यहाँ पर नहीं, आप कब से यहाँ पर बैठे हैं? अरे यार एक बुरा सपना देखा लगता है। सपना दिन में गुरु भैया? हाँ यार वो साला राहुल। क्या हुआ राहुल, कुछ कहा क्या उन्होंने? अरे यार तुम जाओ अपनी ड्यूटी करो यार, जाओ। ठीक है गुरु भैया, ध्यान रखिए अपना। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप लोग सब गोवा जा रहे हैं? क्या बात, क्या आप लोगों ने मेरा भी टिकट करवा दिया है? अब टिकट हो गया तो जाना तो पड़ेगा ही, है ना? वैसे कब निकल रहे हैं? कल तो, पर अब आप लोगों ने टिकट करवा दी तो जाना तो पड़ेगा ही ना। तो फिर एक काम करता हूं मैं,
कल आपको सुबह एयरपोर्ट पे मिलता हूँ, ठीक है? ओके बाय। भाई गौरव कैसे है? मैं बढ़िया हूँ। तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ यार, वो दोस्तों ने सरप्राइज प्लान कर लिया, तो गोवा जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, 3 days 4 nights। मैं क्या बोलता हूँ यार, तू चलना, खूब मस्ती करेंगे। हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे वो बॉस ने ना 2 दिन के लिए कलकत्ता बुलाया सेमिनार के लिए, तो मुझे वहां जाना है। तू जा, एंजॉय कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारे एंजॉय तो मैं करूंगा ही। भाभी को पैसे देने में जेब ढीली हो गई, हकीकत बता दो समझ। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। जाओ ना, चाय बना के लेके आओ। कार्तिक, आज मैं चाय नहीं बना पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही ना, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम मानो तब ना। तो क्या करती, कब तक अपनी उंगली से मसलती रहती? और तुम भी तो डालकर सो गए, तुम्हें पता भी है कितना पानी निकला। अब ना मुझे ब्लेम मत करो, मैंने तो पहले ही कहा था ये दवाई किसी काम की नहीं है। तुम दवाई को कोसना बंद करो और पहले जाओ और चाय बनाकर लाओ। मेरा सर फटा जा रहा है। दिया, चलो उठो, चाय आ गई। चाय ठीक है, बताओ कैसी बनी? चाय तो बड़ी मस्त बनी है। अरे इस चाय को मस्त चाय नहीं, सेक्सी चाय कहते हैं। इसे पीने के बाद ना तुम मेरे वश में हो जाओगी। ओह, ऐसा क्या है इस चाय में? अरे तुम चाय तो खत्म करो, उसके बाद मैं जो बोलूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारे लिए कुछ है। कार्तिक, तुम भी इतने जिद्दी हो। जो काम रात को किया जाता है वो काम तुम सुबह कर रहे हो। मुझे तो रात को ही करना था, तुमने ही मना कर दिया। अरे दरवाजा तो खुला ही है, लगता है मेम साहब को भी ना मेरी तरह दरवाजा खुला छोड़ के रहने की आदत है। चलो कोई नहीं, मैं तो काम करूँ अपना। मैडम, मैडम, मैडम। जो भी करना है ना जल्दी करो कार्तिक, सविता भी आने वाली है। तुम पहले हाथ में लेके देखो, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत मजबूत है। थोड़ा आगे तो आओ मेरी तरफ। ध्यान से डालना। ध्यान से डालना बोला था ना। ध्यान से ही डाल रहा हूँ, मैंने कौन सा पहली बार डाला है, तूने भी कौन सा पहली बार डलवाया है। बस बस 1 मिनट। हाँ बस डल गया। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, और दर्द बहुत हो रहा है। डालते वक्त तो दर्द होता ही है ना, निकालूंगा तो पता नहीं चलेगा। अगर हो गया हो तो निकाल भी लो। अरे भी तो डाला है, इतनी जल्दी कैसे निकालूं? क्या हुआ, निकालो ना। अरे बाहर ही नहीं निकल रहा है, पता नहीं कहाँ अटक गया ये। मैंने कहा था ना कि ध्यान से डालना। अब निकालो, जल्दी करो, सविता भी आ गई होगी। अरे क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, तेरे साहब मेरे लिए नए कंगन लेकर आए थे। इतने ज्यादा टाइट है कि बड़ी मुश्किल से घुसे, और इन्हें निकालने के लिए वेस्लिन का सहारा लेना पड़ा।
सविता, आज तू घर में सारा काम संभाल लेना। और तुम सुनो कार्तिक, हाँ दिया, सारा काम करवा लेना। ठीक है। मैं आज आराम करना चाहती हूँ। ठीक है मेम साहब, आप ना आराम करो और अब चिंता मत करो, मैं ना सारा काम अच्छे से कर लूंगी। सारे घर की सफाई ना एकदम चकाचक कर दूंगी। सविता तुम बाहर आ जाओ। हाँ साहब, आई। अच्छा साहब, कहाँ से शुरू करूँ, ऊपर से या नीचे से? मजा तो ऊपर से नीचे करने में ही आता है। अरे साहब, ऊपर से लगाओ या नीचे से, झाड़ू ही तो लगानी है, अब इसमें कौन सा मजा? तुम ना पहले काम करो, तुम ना यहाँ झुको, यहाँ झुको आके। कहाँ साहब? यहाँ देखो यहाँ। वहाँ क्या है साहब? अरे झुकोगे तो दिखेगा ना। अरे साहब आप भी ना। थोड़ा आगे। पहले ही बोल देते सोफे के नीचे है झाड़ू। कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो मैं देख रहा था कि तुम अपना काम कितनी शिद्दत से करती हो। जितनी शिद्दत से आप मुझे देख रहे हैं ना, क्या चाहिए आपको मुझसे? जब सब कुछ पता ही था तो मेरा इतना इम्तिहान क्यों लिया? हाँ, अरे साहब, जब कोई चीज आसानी से मिल जाए ना तो उसका मजा नहीं आता। मजा तो इंतजार में है। इंतजार हो नहीं रहा है ना। साहब, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब रहा नहीं जाता। अरे साहब, जब इतना इंतजार किया है तो बस थोड़ा सा इंतजार और से लीजिए। तो साहब, क्या सोचा, इंतजार को मजे में बदलना है? पर कब? कल शाम 5 बजे। कल? और हाँ। कीमत? आपके लिए 1 लाख। 1 लाख? हाँ, बहुत कम है ना? कम नहीं है ये। अरे साहब, लोग ना 3 लाख 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो आप थे तो मैंने सोचा 1 लाख ही सही। और साहब, मेरा दरवाजा ना खुला रहेगा, बिना खटखटाए अंदर आ जाना। सविता की तिजोरी की चाबी की कीमत पे चुकानी पड़ेगी। पैसे तो बहुत ज्यादा है, पर एक ही बार की तो इन्वेस्टमेंट है, बाद में तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न है बस। जिंदगी भर के मजे। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है साहब। अच्छा साहब, मैं ना अभी चलती हूँ। कल ना मैं आपका इंतजार करूंगी 5 बजे। आ जाना आप टाइम से। यार ये आज का दिन कैसे गुजरेगा? जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई
यार एक्साइटमेंट में 5 बजे से पहले ही आ गया। लगता है तैयारियों में बिजी होगी, आज तो बहुत मजा आने वाले। पर अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं? काम करता हूँ, चला ही जाता हूँ। भाभी जी मैं आ गया। सेक्सी भाभी दे, सेक्सी फूल, मजा आ गया भाई। जब से तुझे देखा है लिखने लगा हूँ कविता। मेरी सेक्सी हॉट मजेदार भाभी सविता। तू क्या कर रहा है बे? वही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तू तो कलकत्ता जाने वाला था ना बे? तू तो गोवा जाने वाला था। अबे साले, तेरी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से ना मूड बदल दिया मैंने। हाँ। अब ये बता क्या कर रहा है अभी? बोल, बीच में क्यों आया तू हमारे? हाँ? ओए, ये बीच में आने वाली बात ना नीच लोग करते हैं, समझा? मैं पहले आया हूँ तो मैं पहले जाऊंगा। तू जाएगा पहले? पहले मैं आया था ना भाई, तो पहले मैं ही जाऊंगा, समझा? बहस ना कर। ओह, चल निकल। मैं भी वही बोल रहा हूँ, तू निकल यहाँ, ठीक है? अबे निकल यार। मेरा दिमाग खराब मत कर। सुन मेरी बात, तेरा दिमाग खराब ही। चल चल, तू जा यहाँ से। प्यार से जिंदा रहो, निकल जा। तू निकल यार। ये सबिता भाभी कोई रोडवेज बस की सीट नहीं है कि तूने पहले रुमाल डाल दिया तो तू जाएगा, समझा? मैं जाऊंगा पहले और तू अपना रास्ता नाप, निकल। भाभी को ना पहले मैंने देखा, अबे मैंने देखा था पहले। मैंने देखा था पहले। ओए 1 मिनट, झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मुझे तो ना भाभी ने बुलाया, इसका पता नहीं। ओ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ तुम दोनों को कि मुझे भी भाभी ने यहाँ बुलाया है और कहा था 5 बजे आ जाना, मैं अकेली मिलूंगी। अरे सुनो सुनो, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग एक काम करो, चलो घर निकलो। रुक। ओए रुक, तू कौन होता है अरे हमें सुनो, घर सुनो। भेजने वाला? बहुत शाना हो रहा है तू। करने एक का बात, कोई फायदा एक नहीं बात, है। एक बात। तुम लोग एक काम तू करो, यहाँ क्या चलो। कर रहा है? बेटा, फिल्म देखने के ना पैसे लगते हैं और मैंने ना पूरा 1 लाख खर्च किया है। ओ भाई, ये थिएटर ही मेरा है। निकल चल चल चल, निकल निकल। कहाँ से? अबे चुप! 1 लाख मैंने भी खर्च किए हैं। इसका मतलब सबिता भाभी ने हम सबसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं। 1 लाख नहीं, मैंने तो ब्रेसलेट दिया था। अरे भाई रुक, वो 1 लाख से ज्यादा का था। अरे वो ठीक है, मुझे क्या लगता है सविता ने ना तुम दोनों को बेवकूफ बना दिया, तुम्हारा काट दिया। देखो मुझे दिया है 5 बजे का टाइम, तो तुम निकलो यार। अबे यार रुक! मुझे भी उसने कल यही बोला था कि तुम भी 5 बजे आ जाना, ठीक है? ओ भाई, मुझे भी ना 5 बजे का टाइम दिया। मैं क्या नए गाँव से आया हूँ क्या? हाँ? सुनो यार, झगड़ा करके ना कोई फायदा है नहीं। एक काम नहीं करते ना, सविता से ही पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, क्या पता सविता भाभी बेडरूम में मेरा इंतजार कर रही है। अरे तेरा इंतजार भाई, तू पीछे आओ, पीछे पीछे। अबे तू ना, सविता कहाँ है? अबे ये क्या है? इंग्लिश में आता है? पढ़। मैं रुकना। मैं हूँ तू दे यार इधर। सविता की लेने आया, सविता पढ़ना नहीं आता। मैं हूँ सविता भाभी, खुल गई मेरी तिजोरी की चाबी। भाई, इसने तो अपनी ले ली यार। मेरी सविता मुझे चूना लगा गई। भाई तुझे नहीं, हम दोनों को भी। मेरा 1 लाख, मेरा 1.5 लाख। अरे यार सविता भी। दूसरे को पता होगा कि सविता कहाँ है। फोन लगा, गाड़ मारते साले की। छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। is presently not reachable. अरे यार, मिसे का फोन स्विच ऑफ आ अबे रहा है। इसकी माँ का। मैं क्या कहता हूँ, जहाँ मिलेगा ना वही ठोकेंगे साले को। चलो आ दूंगा मैं यार। अबे मिश्रा, सब मुझे क्या पकड़ रखे सब? अरे सब मेरे अंडे टूट जाएंगे। अंडे नहीं तेरा। सब मैंने क्या किया? सब बता सविता कहाँ है? अरे सविता अपने घर पर होगी। भोसड़ी के घर पे होती तो हम यहाँ होते क्या? पता क्या है? वो बजवानी गई होगी।
डीजे बजवाने गई होगी। साले घर होती तो ढूंढ रहे हो तो सब पता क्या है? भाग गई वो कैसे? भाग गई, मुझे नहीं पता कुछ। अबे साले तू भी मिला हुआ है ना उससे?